कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? तो जब कभी भी एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाए तो क्या बनता है? हेलो एल्केन, जिसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, या फिर बनेगा हेलो एरीन, जिसको एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके सामने लिखा है C3H8, ये क्या लिखा है? C3H8। ठीक है, यहां से ये एल्केन है कि नहीं? अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है? हाइड्रोकार्बन है। यदि यहां से एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह हैलोजन आता है तो ये क्या बन जाएगा? C3H7 और ये क्या आ जाएगा? X। तो ये जो आपका बना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। समझ रहे हैं? तो जब कभी भी हाइड्रोकार्बन से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह क्या आता है? हैलोजन परमाणु आता है, तो क्या बनता है? हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार जब कभी भी एरोमेटिक रिंग से, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटता है और उस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाए? एक हेलोजन आ जाए। समझ रहे हैं? तो क्या बनेगा? हेलो एरीन बनेगा। जैसे मान लो ये आपके सामने है, ये एरोमेटिक रिंग है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये क्या है? ये बेंजीन है। यहां से यहां पे हाइड्रोजन है, यहां एक एक हाइड्रोजन है कि नहीं? तो यहां से हाइड्रोजन यदि हट जाए तो क्या बनेगा? यहां से हट गया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप पेनिल बोलेंगे, या फिर ये चीज क्या कहलाएगी? एरिल कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर यदि एक हैलोजन आ जाए तो यहां पर जो बनेगा उसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। समझ रहे हैं? या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है हेलो एरीन। क्या नाम है इसका? हेलो एरीन। एरिल हैलाइड कहो या फिर हेलो एरीन कहो। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में, जिसमें मुझे पहला जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर किया था मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, है ना? पहला जो है मैंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, है ना? हेलोजन एटम, जिसमें मैंने पहला पढ़ा था मोनो एल्किल हैलाइड या फिर मोनो एरिल हैलाइड, है ना? अच्छा, इस मोनो का मतलब होता है एक। जब एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तो क्या बनता है? मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्किल हैलाइड या फिर मोनो एरिल हैलाइड या फिर कहो मोनो क्या? हेलो एरीन। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा है आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और एक हैलोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2X। ठीक है, एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? यहां पर एक हैलोजन लगा है ना, तो ये क्या है? मोनो एल्किल हैलाइड है। ये आपका क्या, कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप। और ये क्या है? हैलोजन है, तो ये क्या बना? मोनो एल्किल हैलाइड बना। क्यों? अच्छा, दूसरा मैं मान लो यहां पर लिखा है CH4, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दूं और एक हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? यहां CH3X। ये भी मोनो एल्किल हैलाइड है ना? अच्छा, तीसरी चीज, अगर ऐसा हो जाए CH3 CH3, ठीक है, अब यहां से यदि यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं, इस तरह से एक हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH और ये बन जाएगा CH3। मैंने दूसरे नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन लगाया। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन यहां से हटाइए CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन जोड़िए तो ये हो जाएगा CH2X।
ये भी तो मोनो एल्किल हैलाइड है, ये भी मोनो एल्किल हैलाइड है ना, नाम अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन है ओवरऑल सब क्या, मोनो एल्किल हैलाइड है ना। इसी तरह जैसे मान लो ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है, यहाँ सब जगह क्या है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ से यदि इस रिंग से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक हैलोजन आ जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हट करके एक हैलोजन लग गया, तो ये क्या है, एक लगा है ना, इसलिए इसको मोनो बोलेंगे। और ये है क्या, एल्किल हैलाइड है या फिर एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग से बना हुआ है, ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग है, तो ये आपका क्या है, मोनो एरिल हैलाइड, क्या है, एरिल हैलाइड। तो मोनो एल्किल हैलाइड या फिर मोनो एरिल हैलाइड क्या होते हैं, जब एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, तो मोनो एल्किल हैलाइड या फिर मोनो एरिल हैलाइड बनता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है इसका टाइप क्या हो जाएगा, बी नंबर पे डाई एल्किल हैलाइड अथवा ये हो जाएगा डाई एरिल हैलाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तो आपने देखा कि 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन एटम, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 2 हैलोजन एटम, क्यों भैया, 2 हैलोजन एटम, ठीक है, ओके। जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल इस तरह से दिया जाए, आपके सामने ये हो CH4 है ना, अब यहाँ से पहला हाइड्रोजन हटा और हैलोजन लगा, तो यहाँ पर बन गया ये CH3X, बना कि नहीं, मैंने एक बार एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और एक हैलोजन और लगा दिया, तो ये बन जाएगा इस तरह से, है ना। तो अब बताइए 2 हाइड्रोजन हटे और 2 हैलोजन आए, तो मोनो है या डाई है, तो ये डाई एल्किल हैलाइड है, क्या है, डाई एल्किल हैलाइड, तो ये आपका क्या है, डाई एल्किल हैलाइड, है ना। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया CH2 CX CH2 ये X, अब बताइए मोनो है या फिर डाई है, मोनो एल्किल हैलाइड है या डाई एल्किल हैलाइड है, डाई एल्किल हैलाइड है। अच्छा आपसे कोई कह दे कि जरा इसको बताइए CH X और X ये क्या है, मोनो एल्किल हैलाइड या फिर डाई एल्किल हैलाइड, तो डाई एल्किल हैलाइड है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे जरा इधर देखिए, जैसे मान लो ये लिखा है, ये है, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, और मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है। अब एक कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन हट नहीं सकते, क्योंकि एक कार्बन पर तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, तो यहाँ पे ये बनेगा 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर दिया बाई 2 हैलोजन एटम, ठीक है, तो बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे X, यहाँ पे X, क्यों भैया, तो ये क्या है, डाई एरिल हैलाइड है, ये क्या है, डाई एरिल हैलाइड है। और ये हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन हट करके यहाँ भी लग सकता है, ये हैलोजन यहाँ भी कहीं भी लग सकता है, कुल मिलाकर क्या है, 2 हाइड्रोजन को हटाना है और 2 हैलोजन लगाना है। तो हेडिंग डालिए डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड और डाई एरिल हैलाइड। जब 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, जब 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, इसमें मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, जब 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, तो डाई एल्किल हैलाइड
डाई एल्किल हैलाइड या डाई एरिल हैलाइड बनता है। तो डाई एल्किल हैलाइड या डाई एरिल हैलाइड बनता है। डाई एल्किल हैलाइड को और क्या बोल सकते हैं, डाई हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड होता क्या है, हैलो एल्केन तो होता है, क्यों भैया, हैलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है, एल्किल हैलाइड, है ना। और हैलो एरीन का दूसरा नाम क्या है, एरिल हैलाइड, है ना। तो डाई एल्किल हैलाइड या फिर डाई एरिल हैलाइड बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये है एल्केन है, मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, एक इधर से और हेलोजन लगाया, एक इधर से हटाया और हेलोजन लगाया, तो ये क्या है, डाई एल्किल हैलाइड है। क्या है, डाई एल्किल हैलाइड है या फिर एरिल हैलाइड, हाँ एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विस डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, अच्छा ओके, ये लिखा है यहाँ पे CH3 एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। मैंने एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया। अभी आपने देखा है कि मैंने अलग अलग कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया, है ना। अब मैंने क्या किया कि एक ही से हटा दिया, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाया और 2 हाइड्रोजन मैंने लगाया। ठीक है, तो ये क्या बना, डाई एल्किल हैलाइड है। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, जेम डाई हैलाइड। ये है आपका जेम डाई हैलाइड। ठीक है, ओके, तो ये है एक, ये CH2 और ये है CH3। देखा, अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, एक लास्ट से हटाया, यहां से हटा दिया, और एक मैंने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया और हेलोजन लगा दिया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड ये हो गया। टर्मिनल इसको ले, क्योंकि एक शुरुआत से हटाया और एक मैंने लास्ट से हटाया। ठीक है, अच्छा अब इसको बताइए जरा, CH3 और CH3, मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन को, पहले ये था CH2, मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए और यहाँ पे इस तरह से लगा दिए। अब बताइए ये क्या है, डाई एल्किल हैलाइड है। डाई एल्किल हैलाइड में है क्या, ये जेम डाई हैलाइड है या विसिनल डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड है। क्या है ये, जेम डाई हैलाइड है। ये है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, ओके, अगर ये लिखा हो आपके सामने CH2 CH3, मैंने एक यहाँ से हटाया इस तरह से, और एक मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ 2 लगाए, तो ये भी तो है डाई एल्किल हैलाइड। जेम डाई हैलाइड है या फिर विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड है। ये क्या है, विसिनल डाई हैलाइड है। समझ रहे हैं, तो दोनों ये डाई हैलाइड है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल सब नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और हेलोजन लगाया, एक यहां से हटाया और हेलोजन लगाया। ठीक है, तीसरा मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, हेलोजन लगाया, और एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और हेलोजन लगाया। ठीक है ना। अब देखो ये क्या सभी डाई एरिल हैलाइड है कि नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा
कि जैसे यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया जाता है तो इसके जो जस्ट अगला वाला कार्बन होता है ये कौन सी पोजीशन लेता है, ये कौन सी पोजीशन होती है अगले वाले कार्बन की, आर्थो पोजीशन होती है। ये पोजीशन कौन सी होती है, आर्थो पोजीशन होती है। उसका जो अगला वाला कार्बन है वो मेटा पोजीशन होती है और ये पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, है ना। तो ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। कहीं से भी बेंजीन रिंग को इस तरह से बना दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए कोई ग्रुप, तो इस ग्रुप के जो अगला वाला कार्बन होता है इधर और इधर दोनों तरफ, तो ये वाला ये कौन सा कहलाएगा, आर्थो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थो। ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। इधर आ जाइए, ये क्या कहलाएगा, आर्थो। ये क्या कहलाएगा, मेटा। ये क्या कहलाएगा, पैरा। इधर ये आर्थो मेटा पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा समझ गए। कोई से अगर मान लो मैं यहाँ पर ग्रुप लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने इस बेंजीन रिंग को इस तरह से बना दिया, इस तरह से बनाया और मैंने यहाँ पर लगा दिया ग्रुप, तो इसके अगल बगल वाले क्या कहलाएंगे, ये आर्थो है, आर्थो पोजीशन। ये क्या है, आर्थो पोजीशन। ये मेटा हो गई, ये भी मेटा है और ये क्या है, पैरा। तो क्लियर हो गया कि आर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसको इसका नाम बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्थो डाई हेलोएरीन हो जाएगा कि नहीं। हाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेटा। क्यों, मेटा डाई हेलोएरीन। ये क्या हो जाएगा, पैरा डाई हेलोएरीन, या फिर आर्थो डाई एरिल हैलाइड, मेटा डाई एरिल हैलाइड और पैरा डाई एरिल हैलाइड। ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से, 1 और 2 से हुए हैं। ये 1 मान लो, इसको 1 मान रहे हो तो ये 2 होगा, ये 3 है, 4 5 6, तो 1-2 विस्थापन हुआ है कि नहीं, 1-2 प्रतिस्थापन हुआ है। तो ये 1-2 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर 1-3 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर 1-4 सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है प्रतिस्थापन, या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में 1-2 प्रतिस्थापी है। क्या है, 1-2 प्रतिस्थापी है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1-3 प्रतिस्थापी है ना भैया, प्रतिस्थापी है। और ये क्या है, 1-4 प्रतिस्थापी है। ठीक है, प्रतिस्थापी मतलब एक हटा और उसकी जगह पर दूसरा आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये सभी क्या है, डाई एरिल हैलाइड है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, अच्छा, तो हैलोजन एटम, हैलोजन ये क्या कहलाएंगे, ये जेम डाई हैलाइड क्या कहलाएंगे, जेम डाई हैलाइड होता है। ठीक है। दूसरा, अगर अगल बगल वाले कार्बन पर 2 हैलोजन हो जाए, ठीक है, जिसको अड़ोसी पड़ोसी बोलो। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर 2 हैलोजन एटम, हैलोजन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, टर्मिनल, है ना, मतलब श्रृंखला के प्रारंभिक कार्बन और अंतिम कार्बन पर 2 हैलोजन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये टर्मिनल डाई हैलाइड है ना, टर्मिनल डाई हैलाइड, या इसी को बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, है ना। ये भी नाम आपने सुना होगा, नोट कर लीजिए ये बात।
CH3, एक लिखा CH3, CH3, CH2 और CH3, CH3, CH2, CH3 और CH3। अब मुझे बताइए, इधर से कोई बताएगा, यहाँ पे मैंने Cl और यहाँ पे Cl लगा दिया, बताइए ये कौन सा डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड या टर्मिनल डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन से मैंने 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 हैलोजन लगा दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब बताइए, अब ये क्या है, जेम डाई हैलाइड या विस्नल डाई हैलाइड? अच्छा, अब बताइए ये क्या है, यहाँ पे जेम डाई हैलाइड है। ठीक है, अब बताइए ये यहाँ पे क्या है, विस्नल डाई हैलाइड। ठीक है, अच्छा ये अब बताइए ये क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने CH2Cl लगा दिया, ये क्या है, जेम डाई हैलाइड। ये पड़ोसी है कि नहीं? अच्छा ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक हटा दिया। अब बताइए ये क्या है, विसिनल डाई हैलाइड है। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के ये है कि अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन लगते हैं तो जेम डाई हैलाइड, और अगर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 हैलोजन लगाते हैं तो विसिनल डाई हैलाइड। एक शुरुआत से हटा दे और एक अंत से, तो क्या हो जाता है, टर्मिनल डाई हैलाइड। अगली हेडिंग डालो, ट्राई एल्किल हैलाइड। तीसरी है ट्राई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को और क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन, है ना, अथवा ट्राई एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड या हैलोएरिन। ठीक है भैया। अब आप जानते हो कि मोनो क्या होता है, जब कभी भी एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हैलोजन एटम द्वारा होता है तो मोनो बनता है। जब 2 हाइड्रोजन का विस्थापन 2 हैलोजन एटम से होता है तो क्या बनता है, डाई। और अगर 3 हाइड्रोजन का विस्थापन 3 हैलोजन परमाणु से हो तो क्या होता है, ट्राई। ठीक है, तो इसमें है क्या लिखेंगे, लिखो, जब 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, 3 हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, तो ट्राई एल्किल हैलाइड अथवा ट्राई एरिल हैलाइड बनता है, ट्राई एरिल हैलाइड बनता है। ओके, अच्छा एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, रिप्लेस्ड बाई 3 हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो लिखा है CH4, यहाँ से मैं 3 हाइड्रोजन हटा दूं और 3 हैलोजन लगा दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा कि नहीं? अब बताइए ये मोनो डाई है, ट्राई है? ट्राई एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड, है ना। अच्छा दूसरा मैंने क्या किया, CH3, CH2 और CH3, यहाँ से मैंने एक हटाया और मैंने यहाँ से एक हटा दिया और यहाँ से एक हटा दिया। अभी ये बताइए क्या है, मोनो है, डाई है या फिर ट्राई है? ट्राई एल्किल हैलाइड है ना। 3 हैलोजन एटम का विस्थापन हुआ है। ठीक है, भले ही एक कार्बन से हो रहे हैं, भले ही 2 कार्बन से हो रहे हैं, भले ही अलग अलग 3 कार्बन से हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आपके सामने लिखा है CH3, CH2 और ये लिखा है CH3। यहाँ से मैंने क्या किए, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 हैलोजन मैंने लगा दिए। मान लो मैं Cl हैलोजन की जगह लगा रहा हूँ और यहाँ पर एक लगा देता हूँ, तो ये क्या है, ट्राई है, डाई है या मोनो है? ट्राई एल्किल हैलाइड है। मोनो कैसे हुआ, 3 हाइड्रोजन का हुआ है ना, 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणु से हुआ है, तो ये क्या है, ट्राई। समझ रहे हैं? और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो CH3 है और CH2 है
और ये यहाँ पर CH3 है, मैंने एक ही कार्बन से तीनों हटा दिए तो ये भी तो क्या हुआ, ट्राई एल्किल हैलाइड। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, ये सभी क्या हैं, ये सभी ट्राई एल्किल हैलाइड हैं कि नहीं, ट्राई एल्किल हैलाइड या ट्राई हैलो एल्केन। लगा दिया और तीसरा यहाँ पे लगा दूं तो यही चीज हो गई ना, नहीं हो गई। अगर तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहा हूं तो यही चीज है ना, नहीं है। तो अगला हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा दूं तो अलग हो गया कि नहीं। ये 1 2 3 प्रतिस्थापी है, ये 1 2 4 प्रतिस्थापी है कि नहीं। अच्छा, अगला मैंने क्या किया, इस तरह से हटा सकता हूं, एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया। अगर एक यहाँ से हटा रहा हूं, एक यहाँ से हटा रहा हूं तो यही चीज मिलेगी। एक यहाँ से हटा रहा हूं और एक यहाँ से हटा रहा हूं, एक यहाँ से हटा रहा हूं तो यही चीज मिलेगी, है ना। नहीं समझ में आ रही बात, देखो ये नोट कर लिया इसको। क्या हुआ, टाइम हो गया जाना, 1 मिनट बस, 1 मिनट। देख लीजिए इधर, अगर आपने एक हैलोजन यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे लगा दीजिए, तीसरा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक हैलोजन मैंने यहाँ पे लगाया, फिर मैंने एक हैलोजन यहाँ पे लगाया, और अगर मैं अगला हैलोजन यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मुझको यही चीज मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर मुझे बदलना है, यहाँ से मैंने हटा दिया तो ये अलग हो गया कि नहीं। अच्छा, अब देखो मैंने एक हैलोजन यहाँ पे लगाया, अगर एक हैलोजन यहाँ पे लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं तो मुझको यही चीज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। करके देख लो चाहे, यहाँ और दूसरा हैलोजन यहाँ और तीसरा यहाँ पे लगा दूं तो यही मिल गई। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, बात तो वही है ना, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, अगली बार एक यहाँ से हटाया हैलोजन और एक यहाँ से हैलोजन हटाया, तो इस तरह से हमको 3 अलग अलग मिल गए, है ना। ये क्या है, 1 2 3 प्रतिस्थापी है, ये 1 2 4 प्रतिस्थापी है, ये 1 3 5 प्रतिस्थापी है ना। नोट कर लीजिए, ये सारे क्या हैं, ट्राई हेलो एरिन, क्या है, ट्राई एरिल हैलाइड, हैलाइड, है ना। ओके, अब दूसरी हेडिंग डालिए, पढ़ना है अभी, आप लोगों को जाना है क्या।